आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। एक न्यू चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरियंस की बात हम यहाँ करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लो। इनको अगर हम डिफाइन करते हैं, एक शब्द होता है हमारे पास हेलो, दूसरा होता है एल्केन, तीसरी पॉइंट्स हमारे पास एरियंस। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको समझना इजली वे में। इजली कॉन्सेप्ट क्या है? हेलो इन द सेंस हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? एक्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब वैसे भी आप एक पढ़े होंगे ग्रुप नंबर 70, ठीक है, उसमें ये डिस्कस हुई है। अगर आप बात कर लें, वो स्टार्ट होती है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये आप पढ़े होंगे। और लास्ट में आता है क्या? 18, जिसको स्टैटीन कहते हैं। ये 11th की पार्ट का होते हैं दोस्तों। इनको आप ध्यान से समझना, इनका मतलब क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, यूज कहाँ कहाँ है। हेलो इन द सेंस, हेलो शब्द से जैसे बोला जाता है, उसमें यूज क्या आता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यानी कोई ना कोई एक एक्स ग्रुप उसके साथ जुड़ा होगा एल्केन के साथ, तो नाम पूरा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। एरीन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? एरोमेटिक बेंजीन। जितने भी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अगर कोई एक्स ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा? हेलो एरीन होगा। उससे पहले ये हम थोड़ा सा बता दें आपको बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ के आए हो। इसका एटॉमिक नंबर बात कर लें, ईजिली होते हैं सबसे ज़्यादा 75। इसका कितना होता है? 53। इसमें कितने की डिफरेंस होती है? 8 की, 18 की। इसमें कितने की डिफरेंस होती है? 18 की। ये होती है टॉपिक। इसका ट्रिक क्या है, याद कैसे करते हैं इसको? आप जानते हैं, कहते हैं ट्रिक में फिर कल आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये आपका इजीली कॉन्सेप्ट होता है जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ट्रिक के बिहेव पे आप पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ सकते हो। ये टॉपिक होती है 11th की। बेसिकली इनका यूज कहाँ हमारे पास? एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका हम यूज करते हैं। अब आओ देखो दोस्तों, इनका हम यूज क्या करते हैं? हेलो इन द सेंस हमने क्या जोड़ दिया? एक्स। और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। कोई ना कोई एक इसके साथ इंटरेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एल्केन का सिंपली फॉर्मूला। ये भी सारी टॉपिक हमारी मतलब 11th की ही टॉपिक से रिलेटेड है, बट ये चैप्टर है जो आपका क्लास 12th में। इसका यूज कहाँ कहाँ है बेटा, ये ध्यान देना। अगर आप कंपटीशन इन द सेंस जेई और नीट की प्रिपरेशन कर दो, वहाँ भी इससे एक क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जो भी बोर्ड्स हो, यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई, ये तीनों जगह आपका कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हर जगह आपको ओ लेवल मिलता है। हम एल्केन की बात कर लें तो एल्केन का एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2, ये फॉर्मूला होगा। ये सिंपली क्या होता है? एल्केन। अगर हम बात कर लें यहाँ पे जैसे C2H4, ये भी हमारा एक एल्केन ग्रुप है बेटा। CH4 ये भी एल्केन है। हम और क्या लिख सकते हैं? C3H8 ये भी एल्केन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इनके साथ कोई हम एक्स ग्रुप ऐड करते हैं, एक्स ग्रुप इन द सेंस हेलो ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसमें से कोई ना कोई एक ऐड कर दें। अगर हम ऐड करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन कम करेंगे उसके साथ इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे देख लो आप, अगर हम बात कर लें, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? C2H5Cl लिख लें। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी बात कर लें CS3 और यहाँ पे हम Br लिख लें, ब्रोमोमेथेन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आपको ध्यान देना ये एक्स ग्रुप ऐड है। एक्स ग्रुप इन द सेंस हमारे पास हैलोजन ग्रुप ऐड है। और अगर बात कर लें ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये हिस्सा होगा। ठीक है, जैसे ये जुड़ेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हेलो एल्केन बन जाएंगे। और हेलो एल्केन की बात कर लें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज बात करते हैं एरियंस। व्हाट इज द एरियंस? क्या होता है अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो एलिफैटिक से रिलेट होते हैं, जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड यूजेबल हो जाएंगे, वो हमारे हेलो एल्केन को रिलेट कर जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स वर्ग की बात करना है जिसमें बेंजीन आता हो। जैसे सिंपली सी बात है, एक हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ, इस पे हम अगर Br जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये अगर बेंजीन जितने भी स्ट्रक्चर आपके बनेंगे हेलो एरिन के, बेंजीन बनेगा उस पर डायरेक्टली, ठीक है, क्या हो? डायरेक्टली हैलोजन फॉर्म के एडिशन हो।
अगर हैलोजन फॉर्म के एडिशन होंगे तो हमारा क्या होगा, हैलो एरियंस होगा। अगर नहीं है, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा है इनमें से, जैसे 4 टाइप का एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे Br है और यहाँ पे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के इसमें जोड़ दिया गया है Cl, एक और है यहाँ पे CH2Cl है, CH2Cl, और एक यहाँ पे बेटा बना हुआ है, यहाँ पे जोड़ा गया है यहाँ पे I। अब आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये A B C D, एक नंबर में पूछा हुआ बेटा, और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट वाला नहीं है। इसमें ये आपको बताना है कौन सा हमारा हेलो एरियंस है, ठीक है। अब आप देखो हेलो एरियंस ये भी है, डायरेक्टली यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप X मिल गया यहाँ पे हमको। यहाँ भी आप देख लो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ देख लो ये भी डायरेक्टली, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे एक हमारे पास CH2 जुड़ने के साथ Cl जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन कंपाउंड्स के साथ एक Cl यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हेलो एरियन नहीं बनेगा। बात समझना ही बेटा इतना, तो बहुत दिक्कत नहीं है, आपको इजीली वे में समझते चलना। ये तो इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वर्क होता है, इसके बाद एक पॉइंट और इनकी स्टार्ट होती है, उससे पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लें। अब दोस्तों देखते हैं कुछ और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन में अभी आपको हमने सिंपली चीज़ें बताई, पूरी चैप्टर की जो डिस्कस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर की बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा आपको पढ़ना होगा जर्नल फार्मूला, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जर्नल फार्मूला क्या होता है, क्लासिफिक जर्नल फार्मूला में एल्केन के फार्मूले लिखे जाते हैं, जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है बेटा। क्लासिफिकेशन अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ पे 2 टाइप में हमारे मॉडरेट होंगे। जैसे एक हम अगर बात कर लें, ज़्यादातर हेलो एल्केन बनाए किससे जाते हैं, तो बेसिकली जो इनका यूज होता है अल्कोहल ग्रुप यूज होता है, और एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन यूजबल होते हैं। तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। एक होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लासिफिकेशन में आपको डिफाइन कर दिया गया है, एक हमारा हेलो एल्केन है, दूसरा हमारा हेलो एरिन है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में ही आ जाती है 1 पॉइंट डिग्री। अब अगर बात कर लें हेलो एल्केन कितने टाइप के, डिग्री बल कितनी कितनी होती है इनकी, तो आप जानते होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब ये 1 2 3 डिग्री होता क्या है, कैसे मॉडरेट करते हैं इनको हेलो एल्केन पे, आइए देखते हैं इसको। अगर इस कार्बन के साथ एक हमारा Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एक आपका हेलो एल्केन ग्रुप में हेलो ग्रुप आपका जुड़ा ही जुड़ा हुआ है, इसको आप बेटा स्टार बना लो। इस कार्बन के साथ यहाँ एक कार्बन जोड़ लो, यहाँ Cl जोड़ लो, इनको आप स्टार बना लो। और ये बहुत आसान है, डिग्री आप कैसे समझ सकते हो। बैलेंसिंग के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन की जरूरत आप ऐड कर दोगे। इस कार्बन के लिए अगर बात कर लें भाई इनको भी जरूरत होगी, तो ये बैलेंस आप हाइड्रोजन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वहाँ पे हमको समझना क्या है, इसको हम 1 डिग्री कह रहे हैं। 1 डिग्री क्यों कह रहे हैं भाई, यानी एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 1 डिग्री। दूसरे की अगर बात कर लें, यहाँ देख लो ये हमारा 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि इस स्टार वाले कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, दूसरा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा 3 डिग्री कह सकते हैं। 3 डिग्री कैसे हो सकता है, आप ध्यान दो, इस कार्बन से एक पॉइंट ये जुड़ा हुआ, दूसरा पॉइंट ये जुड़ा हुआ, तीसरा पॉइंट ये जुड़ा हुआ, और साथ में एक हमारा हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है। हेलो ग्रुप आपका जुड़ा होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं अदर बुक की, अकॉर्डिंग टू NCERT या अदर चीज़ों, वहाँ तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे R एक R बना देगा और साथ में Cl लिख देगा, या आप सिंपली एक R लिख के। दूसरी अगर हम बात कर लें, या आप इनको ऐसे मॉडरेट कर सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा R R और यहाँ R और यहाँ पे Cl, एक जगह और मिल जाएगा R, इसको आपको कार्बन ही इंक्लूड कर देना, ठीक है बेटा। अब फिर यहाँ पे देख लें हम C जुड़ा हुआ R और Cl जोड़ दिया गया। यहाँ 2 R ग्रुप जुड़े हैं, किससे, सिर्फ इस वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन से कितने R ग्रुप जुड़े हैं, 1। इस वाले कार्बन ग्रुप से कितने R जुड़े हैं, 1 2 3।
तो इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अलग अलग बुक में इस तरीके से भी मिलेगा, कहीं कहीं इस तरीके से। आपको बस याद रखने वाली को, याद तो रखना नहीं है आपको, बस केमिस्ट्री को थोड़ी बहुत समझते चलना है। एक स्टार कार्बन के बाद, मतलब जो हम जिस कार्बन को स्टार ले रहे हैं उससे एक हमारा हेलो फॉर्म जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है क्या, उससे एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अगर एक कार्बन जुड़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं इसको 1 डिग्री। अगर उसी कार्बन से, जैसे यहाँ बनाया गया एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने मतलब इस स्टार वाले कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, एक दो, दो कार्बन जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो कितने हो जाएंगे बेटा 3 डिग्री हो जाएंगे। तो ये तो हमारे हो गए डिग्री वाले प्रोसेस। अब जैसे बात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आगे चल के आप पढ़ेंगे कौन सा हाई रिएक्टिव होता है, कौन सा लो रिएक्टिव होता है। तो ये हो गया भाई। आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन। अगर हमको हेलो एल्केन प्रिपरेशन करनी है, उसका बनाना कैसे हम बनाएंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने के लिए हमको यूज क्या होगा, ज़्यादातर चीज़ें अल्कोहल का यूज होगा इसमें। अगर हम कॉन्सेप्टुअल देखें, अल्कोहल को यूटिलाइज करते हैं। अब अल्कोहल बनता कैसे है, चीज़ें क्या होती हैं उसमें, अभी आपको पूरा डिफाइन किया जा रहा। एक एक पॉइंट को बता देता हूँ, नोट आउट करेंगे, फिर आगे के डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ ए मेथड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो क्वेश्चन होता है अल्कोहल से ही रिलेट करता है। इसके बाद एक पॉइंट आती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हम अगर डिस्कस करते हैं हेलो एल्केनो और हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा भाई, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग और बाकी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे उसको इंक्लूड करके प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट करते हैं, ठीक। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन आते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें एक रिएक्शन आपका रह जाएगा फ्रैंकलियन रिएक्शन हो जाएगा। इस वाले में अगर बात कर लें तो स्वेट्स रिएक्शन होंगे, और आपके क्या आ सकते हैं, सैंडमायर आ सकते हैं, और वोटर्स आ सकते हैं। ये जिसको हम एक अलग टॉपिक में भी लिख सकते हैं, नेमिंग रिएक्शन होते हैं। और ये नेमिंग रिएक्शन बेटे एग्जाम में एक आते ही आते हैं, तो इनके बस तरीके आपको बता दिया जाएगा, आप बाकी नो डाउट इजली वे में आप कर सकते हो। तो फिजिकल केमिकल हो गया। इसके बाद एक पॉइंट बेटा इसमें डिस्कस होता है जिसको S1 एंड S2 रिएक्शन, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, आपके हायर एग्जाम के लिए भी यूज होगा। S1 और S2 रिएक्शन पे यूज क्या होते हैं, बनाते कैसे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से यहाँ बनेंगे, इनका यूज क्या होगा वो भी डिस्कस हो गया अभी, नो डाउट इसमें आसान होंगे आपके लिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बेटा जो डिस्कस होता है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। व्हाट इज द पॉलीहैलोजन कंपाउंड। जब हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ते होंगे, नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, एक कार्बन 2 3 4 ऐसे 10 तक सिंपली आपको नाम पता होता है, क्लास 10 की चीज़ें हैं ये। एक कार्बन को हम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक ये कहते हैं। जैसे बेसिकली यहाँ कार्बन के नेम होते हैं, C1 होता है, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10 होते हैं बेटा। इनका नाम क्या हो जाएगा मेथ, लास्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा डेक। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, सॉरी देख लेना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप, ठीक है, ऑक्ट नॉन डेक, ये 10 कार्बन होते हैं। इसकी तरीके से पॉलीहैलोजन कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे 2 से अधिक चीज़ें इंक्लूड हो जाए, अकॉर्डिंग टू NCERT, जहाँ 2 से ज़्यादा इंक्लूड हो जाए, जैसे 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से इंक्लूडेड ज़्यादा हो जाते हैं, Cl या Br या I इंक्लूड ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा पॉलीहैलोजन। अब वो कंपाउंड इन द सेंस क्या होगा, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा, किसको किसको इंक्लूड करके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो इस पर डिस्कस होता है। तो एक बार आप इनको नोट आउट करें, फिर आगे की चीज़ें हम तुरंत डिस्कस करते हैं, एक आपका करा देते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। अब इस डिस्कस में ये बताया जाता है कि कैसे ये हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ए एल्कोहल। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको आपको रटना भी पड़ सकता है, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। दूसरी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो एग्ज़ाम में कई बार मरतबा पूछ गई है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ए एल्कोहल, एल्कोहल की जैसे डिस्कस करेंगे बेटा। एल्कोहल हमारा फॉर्मूला ये है CH3OH। तो आपको बस ये क्लियरली कॉन्सेप्ट रखना है, जैसे यहाँ हम Cl2 या Br या जिनकी भी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो वो CH3 के साथ इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस किसको कर लेगा बेटा OH, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं अब जैसे यहाँ ZnCl2 अगर हम इसमें मिला रहे हैं,
हमने तो एक स्टेप में ही स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया, आप बाकी ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ CH3OH है, अगर इसमें हम ZnCl2 इंक्लूड करते हैं तो बेटा बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा। एकदम इजली कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बना सकते हो। CH3 यहाँ से मिल जाएगा, एक Cl बेटा यहाँ आ जाएगा, दूसरा Cl को आप इंक्लूड कर सकते हो बैलेंसिंग के वर्कआउट में, ठीक है, ये आसान सा रहा। दूसरी रिएक्शन की बात कर लें बेटा, ये रिएक्शन NBr भी होता है, नाइट्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे H2SO4। अगर हम इसको मेथिल अल्कोहल में इंक्लूड करते हैं तो बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलेगा, हम इसको लेके चल रहे हैं तो देखना CH3 हो जाएगा और Br हो जाएगा, और इसका Na और इसका OH, बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो, सिंपली रिएक्शन होते हैं ये, और इसमें अगर आप NaBr इंक्लूड करते हो तो बाई नेचर आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा वो ये बन जाएगा। ये तो बाहर निकल गया, अब हमारे पास बना क्या, CH3Br, जो आपको यहाँ बनाया गया है, ठीक है, और साथ में निकल क्या जा रहा है, NaOH। NaOH को बेटा हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मेथिल अल्कोहल में SOCl2 मिलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बता रहा हूँ, ये थाइनोलिल क्लोराइड यहाँ पे बनते हैं, एग्जाम में कई मरतबा पूछे गए हैं, ये थाइनोलिल क्लोराइड भाई बनता कैसे है, होता कैसे है। तो आपको याद क्या रखना, प्रिपेयर्ड क्या रखना है कि हमारे पास मेथिल अल्कोहल है, उसमें अगर हम SOCl2 मिलाते हैं बाई प्रोडक्ट CH3OH, इसमें जैसे SOCl2 बेटा इंक्लूड होगा तो देख लेना CH3 के साथ तो Cl हमको निकाल ही देना है, मेथिल क्लोराइड, ये तो हमारा भाई प्रोडक्ट बनना ही बनना है। अब यहाँ भाई क्या है हमारे पास, SO2 है, और यहाँ पे एक O है, सॉरी यहाँ SO है, यहाँ एक O है, ये बेटा दोनों मिलके सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ SO2 जनरेट कर देंगे। क्लियर, आसान, एकदम सिंपल से रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा यहाँ पे Cl2 है, Cl2 का हम काम क्या करेंगे भाई, एक Cl2 तो निकल गया, एक Cl तो निकल गया, CH3 के साथ यहाँ इंक्लूड हो गया, बचे बेटा कितने Cl, एक Cl। अब वो एक Cl H के साथ इंक्लूड होके HCl बना देगा। इसको भी आप देख लो, सिंपल सा ही है बेटा, CH3 हमारे पास OH है, हम क्या मिलाएंगे इसमें, SOCl2। जैसे बेटा इसमें ये मिलाते हैं हम बाई नेचर अकॉर्डिंग, तो बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या जनरेट होना, CH3 है, यहाँ Cl2 है, एक Cl इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट CH3Cl हो गया। S यहाँ पे था SO, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बात क्या बन जाएगी, SO2 हो जाएगा भाई। दूसरा क्या हमारे पास बेटा, यहाँ H है और यहाँ सिर्फ एक Cl बना, जिसको हम क्या लिख देंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यही तो यहाँ बना। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, और एग्जाम में कई मरतबा पूछा गया है कि थायोनिल क्लोराइड बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर्ड बाई थायोनिल क्लोराइड। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको बस छोटा सा ध्यान रखना है, छोटा सा ध्यान क्या होगा, मेथिल अल्कोहल में जैसे ही हम SOCl2 मिलाएंगे, जैसे ये मिलेगा तुरंत बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। तो भाई ये देख लो, जितने रिएक्शन CH3OH से बनने मैंने सारे आपको करा दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या बेटा, CH3OH में जैसे PCl3 मिलाएंगे हम तो तुरंत हमारे पास CHCl3, ये हर जगह निकल जाना है, जहाँ Cl आ जाएगा वहाँ पे ये CH3Cl निकल जाएगा। बाई नेचर बाकी जो प्रोडक्ट होंगे आप उनको साइड में लिख लेंगे, POH का जितनी भी प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ फिर वही चीज़ हमारे पास CH3COH में हम PCl5 मिला रहे हैं, यहाँ क्या मिला रहे थे, PHCl3, यहाँ क्या मिला रहे हैं, PCl5। फास्फोरिल क्लोराइड यहाँ मिला रहे हैं, फास्फोरिल पेंटाक्लोराइड, ठीक है, यहाँ ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसमें मिला रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट यहाँ भी मिलेगा। जैसे ये रिएक्शन बनाएंगे सेम आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो लाइन में ही काम खत्म कर सकते हो। तो भाई देख लो, पहला अगर हम मिला रहे हैं ZnCl2 तो क्या मिल जा रहा है, मेथिल क्लोराइड। दूसरा SOCl2 मिला रहे हैं तो थाइनिल क्लोराइड बन जा रहा है। तीसरा PCl5 मिला रहे हैं, PCl3 मिला रहे हैं तो भी हमारा मेथिल क्लोराइड, PCl5 मिला रहे हैं तो भी मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड में सोडियम ब्रोमाइड मिला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, एकदम इजीली कॉन्सेप्ट में। एक लास्ट इसका हिस्सा भाई, रेड फास्फोरस मिलाओ या फिर I2 मिलाओ या Cl मिलाओ, डिपेंड फॉर यू, ठीक है। अगर CH3OH में हम रेड फास्फोरस क्लोराइड इंक्लूड करते हैं तो बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। ये सिंपली इजली वे में है, इनको आप पूरा प्रिपेयर कर लें, आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है। और इसी से रिलेटेड आपका एक क्लासिफिकेशन वाला था, उनको थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें आप पढ़ते होंगे मोनो, डाई,
ट्राई, टेट्रा, ये सारे सिंपली अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हो तो एनसीईआरटी में वो आपको मिल जाएगा। मान लो अगर बेंजीन बनाया गया, बेंजीन के ऊपर एक सीएल जोड़ा गया है तो मोनो, या एल्केन ग्रुप बना के सिर्फ एक सीएल जोड़ा गया है तो मोनो हो जा रहा है। अगर एक ही मतलब एक ही चीज़ पे दो बार जोड़े गए हैं, ठीक है, सीएल सीएल दो बार जोड़े गए हैं तो डाई होगा, सीएल सीएल तीन बार जोड़े गए हैं ट्राई होगा, सीएल सीएल चार बार जोड़े गए हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, आसान पॉइंट थे। ये हमारा मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन अल्कोहल है। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा हाइड्रोकार्बन। आप समझ लो आसान है, 5 से 6 नंबर आपको कवर करेगा हेलो एल्केन। और इसके लेक्चर की बात कर रहे हैं 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मज़ेदार पॉइंट भी है, आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारनी है, समझ के काम करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आप जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल को आपके रिएक्शन ऐसे चार्ट की तरह बनाना बेटा, आसान से ट्रिक टाइप में, तो ध्यान देना ZnCl2 मिलाना, PCl3 मिलाना, PCl5 है, NaBrH2SO4 है, और रेड फास्फोरस I2 है, और SOCl2 है। तो बाकी एग्जाम के अगर ज़्यादातर उठा लें तो एक तो ये पूछे जाते हैं और एक थाइनल क्लोराइड पूछे जाते हैं कई बार। अच्छा होता क्या है, इनको भी जान लो थोड़ा बहुत। थाइनिल क्लोराइड जो बेटा होता है ये आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। अगर हम बात कर लें, ये आसानी से गैस बन जाते हैं बिना फिल्टर के। बाकी इन सब गैसों को बनाने में इनका, जैसे यहाँ SO2 से Cl है, ये दोनों गैस हमारे बिना फिल्टर के इंक्लूडेबल हो जाएंगे। बट ये जितने भी हैं इनको हमको फिल्टर करना पड़ता है। जैसे पानी पीते हैं ना, पानी के लिए फिल्टर यूज करते हैं। कहीं कहीं देखते हो कि पानी के लिए नॉर्मली लोग नल से भी पी लेते हैं। तो अगर कहीं ऐसे भी कुछ क्वालिटी वाले वाटर्स होते हैं जहाँ बिना फिल्टर के, जैसे नदियों की पानी देख लो बहुत फिल्टरेट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ बेटा वही हाल है, थायोक्लोराइड के लिए क्या करते हैं हम, बिना फिल्टर के वो हमारे रिएक्टेंट काम कर जाते हैं। बाकी ये हमारे फिल्टर करने पड़ते हैं इन चीज़ों को मॉडरेट करने के लिए। तो दैट्स क्लियर, इतना आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छे से प्रिपेयर करें, मज़ा आ जाएगा टॉपिक पढ़ने में। ये आपका पहला लेक्चर है, अभी फिलहाल इसमें 2 लेक्चर और लेने रहेंगे। 2 लेक्चर के बाद ये आपका चैप्टर पूरी कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट और बाकी चीज़ें आपका इससे कराया जाएगा। थैंक यू क्लासेस।